रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह बकरा की आयत नंबर 221, जिसका तर्जुमा है, तुम मुशरिक औरतों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएं। एक ईमान वाली लोंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे तुम्हें मुशरिक औरत भली लगे। तुम मोमिन औरतों को मुशरिक मर्दों के निकाह में न दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएं। मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, अगरचे मुशरिक मर्द तुम्हें भला ही क्यों ना लगे। ये मुशरिक तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें अपने हुक्म से जन्नत की तरफ बुलाता है। और अल्लाह ताला लोगों के लिए अपनी आयत को बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये आयत हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजिल हुई कि उनकी एक स्याफ़ाम लोंडी थी जिससे उनका झगड़ा हो गया था और उन्होंने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन उनको बाद में अपने इस अमल पर अफसोस हुआ और उन्होंने ये सारा मामला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुझे उस लोंडी का हाल अहवाल बताओ कि वो कैसी है, किस तरह की है। तो उन्होंने बताया कि वो अल्लाह ताला को एक मानती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी यकीन रखती है। इसके अलावा वो नमाज भी पढ़ती है और रोज़े भी रखती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कहा कि वो तो एक मोमिना है, एक मोमिन औरत है। तो ये सब सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं उसे आज़ाद करके ख़ुद उससे निकाह करूँगा, और उन्होंने ऐसा ही किया था, उससे निकाह कर लिया था। तो उसके बाद कुछ लोगों ने फिर इस पर तंज करना शुरू कर दिया कि एक शख्स ने अपनी एक लोंडी से निकाह कर लिया है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो मुसलमान भी होते थे तो वो भी अपनी जो लोंडी होती थी उससे निकाह नहीं किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि जो मोमिन लोंडी है ना, वो मुशरिक औरत से बेहतर है। अगरचे आपको कोई मुशरिक औरत है वो भली लग रही है, लेकिन वो है तो मुशरिक ना, तो आप उससे निकाह नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो लोंडी है वो एक मोमिन औरत है, तो उससे निकाह करना बेहतर है, वो आपके लिए जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक और वाक़या बयान किया है कि एक सहाबी अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का भेजा कि वहाँ जो मुशरिकीन की कैद में मुसलमान कैदी जो मुशरिकीन की कैद में हैं, उनको वहाँ से छुड़वा कर ले आएँ। तो जब वो वहाँ पे गए, मक्का गए, तो वहाँ पे उनको अपनी एक साबिक़ा दोस्त मिल गई थी। तो उसी दोस्त ने उनको दावत गुनाह का कहा, तो उन्होंने उससे मना कर दिया कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ तो मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगा। तो उन्होंने जब उस औरत ने सुना ये सब कुछ, तो उसने कहा कि शायद ये मुझसे बेजार हो चुका है, मुझसे तंग आ चुका है। तो उसने क्या किया, वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया और वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने उस सहाबी को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सहाबी जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनको, वो किया और वापस मदीना आ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल अहवाल बताया कि इस तरह का मामला पेश आया है। और उन्होंने कहा कि मैं उस औरत से शादी करना चाहता हूँ। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई थी कि जो मुशरिक औरत है उससे निकाह नहीं कर सकते। लोंडी जो है, मोमिन लोंडी जो है, वो उस मुशरिक औरत से बेहतर है जो आपको वो अच्छी लग रही है। तो इससे बेहतर है कि आप उस लोंडी से निकाह कर लें मुशरिक औरत के बजाय। तो ये थी वो वाक़यात जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रवायत किए हैं कि ये आयत किस वजह से नाजिल की गई थी। मगर आजकल हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रही हैं इस सारे मामले को लेकर। वो उनको शायद कुरान नहीं पढ़ाया जा रहा या उनको दीन की तालीम नहीं दी जा रही। तो कोशिश करें कि आप अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दें, दीन सिखाएं, ताकि उनको इस चीज़ की समझ आए। क्योंकि वो तो निकाह है ही नहीं ना। अगर आप किसी मुशरिक मर्द से निकाह करते हैं तो वो आपका निकाह है ही नहीं। तो आप यूँ समझ लें कि वो आप पूरी ज़िंदगी ज़िना करते हैं। तो अपनी बच्चियों को इस चीज़ की तालीम दें, कुरान पाक सिखाएं कि कुरान पाक में क्या क्या बातें कही गई हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में हर चीज़ वाज़े करके बयान कर दी है ना, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना समझते हैं और कितना नहीं समझते। अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में बता दिया कि तुम्हारा मुशरिक मर्द से निकाह नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि आप अपने ग़ुलाम मर्द से निकाह कर लें, तो मतलब
آپ کا نکاح ہے ہی نہیں نا. لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا. بہت سی لڑکیاں یا پھر بہت سے مرد بھی ہیں جو اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، قرآن پاک سکھائیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ آیت سمجھ آئی ہوگی کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا، کہ یہ آیت کیوں نازل کی گئی تھی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.